तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल भाई। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉलीवुड के कुछ ऐसे सितारों के बारे में जिनका करियर इन सितारों ने डूबा रखा है। चलिए देखते हैं, पर उससे पहले भाई थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्या है ना, इतने बड़े सेलिब्रिटी है, उनकी चुगली करना यानी करियर की। नाम क्या तेरा? बोल। राधे नाम है मेरा। देख रहे हो हमारे राधे भाई को, निर्जिला के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। निर्जिला तो हमारे राधे भाई को 2002 में छोड़ के चली गई। हमारे राधे भाई तब से लेके अब तक राधे भाई बन के घूम रहे हैं। राधे भाई, मैं आपकी ओर से दुआ करूंगा कि आप रील में ही राधे भाई बने रहे। अगर रियल लाइफ में बन गए ना, फिर तो आपको इस गैलेक्सी को छोड़ के ऊपर वाली गैलेक्सी में शिफ्ट होना पड़ेगा। बोली गांड के बीचों बीच लगेगी। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। शाहरुख भाई, रेस में घोड़े दौड़ते हैं, आप जैसे बहन के लोड़े नहीं। और वैसे भी आप जिंदगी की रेस हारने वाले हो। बस 2 या 3 साल, फिर आप जिंदगी की रेस से बाहर सीधा नरक में खोलते हुए तेल में तलोगे आप। हंसते सूरज की रोशनी दे दी। लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा वाले अक्षय कुमार अभी टॉयलेट साफ करके आ रहे हैं और सोल्जर के बॉबी देओल अभी जोजो से मार खा के आ रहे हैं। भाई, इन दोनों को देख के मुझे थोड़ा नहीं पक्का यकीन है, या तो ये गुटखा की फैक्ट्री में काम करते होंगे या फिर तंबाकू की खेती में। तुम ताकतवर हो सकते हो। तुम ताकतवर हो सकते हो का क्या मतलब है? अरे आपको ये 2.5 किलो का हाथ नहीं दिख रहा है? ये क्या मुट्ठी मारने के लिए रखा है? लेकिन इंसान नहीं। अरे आपको किसने कहा कि ये इंसान है? ये तो सुअर है गली नंबर 12 का। वो तो कल म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई थी ना, इसलिए भाग के यहाँ पर आ गया। तुम तो जानवर हो, जानवर, वैसी जानवर। अरे सनी पाजी, आराम से, थोड़ा और जोर लगाएंगे तो पीछे से सारा सामान बाहर निकल जाएगा। भाई, मैंने सुना था दुनिया में हमारे जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। आज देख भी लिए। भाई, वो बीच वाला जो समझ में आ रहा है कि वो तो अमित सर की जांच का बाल है, मगर ये अगल बगल में किस गली के सुअर है, बस वो समझ में नहीं आ रहा। और बच्चन साहब, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी हाइट 12 से सीधी 4 फुट हो गई? कहीं जेएमएम ने घर की जिम्मेदारी आपके सर तो नहीं डाल दी कि ले भाई ऐश्वर्या और अभिषेक को तू ही संभाल? ऐसा कुछ तो नहीं है ना, साला बोना। मेरा साया काजल की परछाई है कमिश्नर साहब। ना, भोसड़ी के काजल की परछाई। साले तू खुद एक काला साया है। कमिश्नर साहब, मैं तो कहता हूँ 2 रुपये को फांसी दे दो। मैं गवाह बनने को तैयार हूँ। विक्रम, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। ऐसी बात मत कर मेरे यार, मुझे वो सब याद है जो तुमने मेरे लिए किया। अरे अजय भाई, आप क्या इससे विमल की ऐड कराओगे? विमल से याद है अजय भाई, मैं क्या कहता हूँ, आपने इसे विमल की ऐड कराओ। गुटखा इसे खिलाना, केसर आप खा लेना, कम से कम इनका मुंह तो बंद रहेगा। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। मैं तो कब से मां से कह चुका हूँ। अब भाई, आप ना सुनील शेट्टी को देखो, ऐसा लग रहा है कि मामा ठाकुर ने हवेली पे ले जाके पूरी रात इसकी गाड़ मारी और सुबह 4 बोतल खून चढ़ा के इसे सुस्तीला बना के घर भेजा। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। अरे टाइगर सर, गलती हो गई, अब साथ रहूंगा। भाई, इस वाले टाइगर को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जंगल से टाइगर को नहीं छोड़ा बल्कि सर्कस से छोड़ दिया। जा भाई जा, तू बाहर जा और बाहर जाके मजे कर। क्या इस प्यार के भरोसे मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? देखो, गुटखा का पैकेट मत मांगना, वो मेरे पास एक ही है। अगर तुम उसे ले जाओगी तो मैं क्या खाऊंगा? प्यार में सौदा करने की आदत है अमीरों की, जान ले लेती है हम जैसे गरीबों की। अबे गरीबों के मसीहा, साले दिन में 10 पैकेट गुटखा खा जाता है और अपने आप को गरीब बोलता है। और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि कोई लड़की तुझसे प्यार भी करेगी? अबे, तुझे देख के सब्जी बेचने वाली गंगू ताई 102 नंबर पे तुरंत कॉल कर देगी। क्यों हिला डाला ना? भाई, ये भरत मिलाप देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। भाई, मतलब हर एक सुपरस्टार की कॉपी आ चुकी है मार्केट में। भाई, ये इतने सालों से किस ग्रह पे थे जो अचानक हमारी धरती पे? सलमान भाई, सलमान भाई, एक फोटो, सलमान भाई। अरे ये क्या लगा रखा है सलमान भाई? आपको दिख नहीं रहा वो परेशान है काले हिरण के केस की वजह से? अभी डर का माहौल है और आप ऊपर से सलमान भाई कर रहे हो। ये भोसड़ी का नहीं समझेगा। अब सलमान भाई, मैं आपसे बोलता हूँ, आपके ऊपर जो काले हिरण का केस है ना, वो इस 2 रुपये पे डाल दो ताकि इसे भी पता चले सलमान भाई क्या चीज है। क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम? आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें। अबे दिल के मरीजों,
भाई इस साल अजय देवगन की अच्छी खेती हुई है। अब आपको मार्केट में गेहूं चावल की बोरियां नहीं बल्कि अजय देवगन की थैलियां देखने को मिलेगी। अब तो काजल खुद तुम तीनों को लेके भागने वाली है। तुमसे मिलना बातें करना। अबे साले तू सलमान खान की 10% भी कॉपी नहीं लग रहा। अगर हमने गलती से तेरे से बात कर ली ना तो फिर हमें मुंह का कैंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है। हमारे सलमान भाई के पास इतने सारे रास्ते हैं काले हिरन केस से बचने के। भाई मैं तो कहता हूँ इस पे डाल दो काले हिरन का केस, कम से कम आपको शांति मिले या ना मिले, मगर देश से सलमान खान की आबादी कम हो जाएगी। हाँ संजय दत्त ही है। मगर संजय सर आपका ये कुर्ता फटा हुआ क्यों? शायद रॉकी भाई ने मारा होगा। वो क्या है ना KGF से सोना सुराते हुए पकड़े। कि भारत की इस धरती पर तिरंगा के सिवाय अब कोई झंडा कभी नहीं लहराएगा। अरे मिथुन दा मेरे देश के रियल हीरो, पूरा देश ये चाहता है। प्लीज प्लीज इस देश के लिए आप अपनी जान निछावर कर दो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शहीदों के खून से बना ये तिरंगा भारत माँ के सर का आंचल है। मिथुन दा हम जानते हैं आप देश के लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर अभी आपको देश के लिए कुछ नहीं करना। कृपया करके हम पे एक एहसान करो और अपने घर पर रहो। क्या है ना देश में बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं अगर आप बाहर रहें तो। भाई मन्नत के गेट के बाहर ऐसे करने वाले को किंग खान कहते हैं और जन्नत के गेट के बाहर ऐसे करने वाले को शाहरुख खान कहते हैं। भाई हमारे देश में 146 करोड़ की आबादी है, उनमें से 100 करोड़ जैसे केकड़े हैं। भाई ऐसा लग रहा है कि चिड़ियाघर के बाहर गोरिल्ला खड़ा है सफेद कपड़ों में। अबे गोरिल्ले कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? खुद को शाहरुख खान समझ रहा है? साले वो रोल्स रॉयल में घूमता है और तेरे पास गाड़ी तो क्या या कुर्ता भी मांग के लाया होगा तू। खैर भाई इनके पास कुर्ता हो या ना हो उससे हमें क्या लेना देना। भाई हम हमारी वीडियो यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना